जय हिंद दोस्तों, नॉलेज हबीर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको झारखंड के दो ज़िले में जो जामताड़ा ज़िला और आपको दुमका ज़िला में चौकीदार के लिए जो भर्ती आपको निकली हुई थी पहले, उसको आपको विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया था और आपको वहां पर सुधार करके आपको नया सिरे से आपको विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जामताड़ा ज़िला से आपको नए सिरे से विज्ञापन आ चुका है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या क्या सुधार करके जारी किया गया है, उसमें आप लोगों को कितना सीटों के लिए अगली बार आपको भर्ती दिया गया है, इसमें आप लोगों को फॉर्म किस वर्ष आप लोग को भरना है, कब तक अप्लाई करने का लास्ट डेट दिया गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, A to Z आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो आपको जामताड़ा जिला से आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया गया है। इसमें आपका टोटल रेगुलर और फिर आपका बैकलॉग दोनों पोस्टों के लिए इसमें आपको दिया गया है, जिसमें आपको इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट की बात करें तो आपका 4 मार्च 2025 के अपराह्न 5 बजे तक इसमें आप लोग को ऑफलाइन आवेदन करना है। स्पीड पोस्ट या फिर आपको निबंधित डाक के माध्यम से इसमें आप लोग को आवेदन कर देना है। पर जिसमें भी आपका जो पहली बार जो आपको निकला था इसमें आपको नोटिफिकेशन, उसमें आपको बहुत सारा बीट और ग्राम के लेकर आपको उसमें बहुत सारा खामियां था। इसकी वजह से उसको रद्द करते हुए और नए सिरे से जो भी आपको दिया गया, देख सकते हैं कि टोटल आपको चौकीदार के लिए 364 जो पद है उसमें से आपको 10 जो पद है, 10 जो आपका है अनुकंपा के आधार पर आपको लिया जाएगा और बाकी जो आपका बच रहा है 354 पद है जो आपको रेगुलर और बैकलॉग दोनों मिला के आपको 354 पदों की भर्ती जो डायरेक्ट आपको लिया जाएगा। तो 354 आपका पोस्ट है जिसमें आपको सीधी भर्ती के तहत आपका 273 पोस्ट है और बैकलॉग भर्ती में आपको 81 पोस्ट आपका टोटल रहने वाला है। और बाकी कैटेगरी वाइज बात करें तो आपको जनरल के लिए आपका 137 पोस्ट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 92 पोस्ट है, फिर आपका अनुसूचित जाति के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, और फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 44 पोस्ट आपका दिया गया है। और बैकलॉग में जो पुरानी भर्ती है उसमें आपको अनुसूचित जनजाति के लिए 81 सीट इसमें आपको दिया गया है, यानी कि टोटल आपको 354 पोस्ट अभी आपको नए सिरे से दिया गया है। और इसमें भी आपको सारा जो भी लोग है आपको इसमें महिलाओं के लिए खेलकूद कोटा के लिए, अंधापन और कम दृष्टि सारे लोग को इसमें आरक्षण आपको रहने वाला है, जिसमें आपका जो टोटल जो आपको सीट दिया गया है उसमें आपको महिलाओं को 5% आपको आरक्षण दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, खेलकूद कोटा वाले को 2% आरक्षण इसमें आपको सीट में मिलेगा, अंधापन और आपको कम दृष्टि वाले को 1%, बहरापन एवं आपको श्रवण निशक्तता वाले को 1% आपको इसमें सारा का पोस्ट भी आपको दिया जाएगा, उनका आपका आरक्षण आपको एक पोस्ट के लिए आपको दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर 354 पोस्ट इसमें आपको दिया गया है। और बाकी बात करते हैं कि इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके लिए आप लोगों को किस प्रकार से आप लोग को अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें आप लोग को योग्यता होना चाहिए। तो इसमें आप लोग को ऑफलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग को पेमेंट भी आपको 100 रुपये आपको कटाने होंगे, जिसमें आपको जनरल और OBC और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए 100 रुपये आपको परीक्षा शुल्क भी देने होंगे, और जबकि आपको SC/ST कैटेगरी के लिए 50 रुपये है, और बाकी जो दिव्यांग कैंडिडेट और आपका महिलाओं के लिए आपको 1 भी रुपया आपका आवेदन शुल्क के रूप में आपको नहीं देना है। और ये जो भी परीक्षा शुल्क देना है आपको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपायुक्त आपको जामताड़ा के पद नाम से आपको भुगतान करना है। और इसमें आपको जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए आपको 10वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, और जो झारखंड से आपको पास होने का जो आपको दिया गया था उसको फिलहाल आपका बाध्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि केवल आपको झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। बाकी आप 10th आपको कहीं से भी पास किए हुए होंगे, वे लोग इसमें आराम से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आपका कैरेक्टर भी आपको अच्छा होना चाहिए, और मिनिमम एज जो आपका 18 वर्ष आपका मिनिमम एज आपका होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज एज आपको जनरल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 35 वर्ष दिया गया है, और बाकी पिछड़ा के लिए 37 वर्ष मैक्सिमम एज है। फिर महिलाओं के लिए आपको 38 वर्ष मैक्सिमम एज है, और फिर आपको SC/ST आपको महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष मैक्सिमम एज वाले इसमें आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। और बाकी दिव्यांग कैंडिडेट होंगे तो उनको आपको 45 से 50 वर्ष तक आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दिव्यांग कैंडिडेट को आपको एज वाले इसमें भी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो यानी कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, और फिर एज जो इनका आपको मिनिमम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। जो भी लोग होंगे इसमें आप लोग आराम से इसमें फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो भी आयु की जो गणना किया जाएगा 1/7/2024 के आधार पर आपका मिनिमम जो और मैक्सिमम एज आपको इसमें गणना किया जाएगा, और जो अभ्यर्थी होंगे उनको आपको संबंधित बीट का अस्थायी निवासी आपका होना अनिवार्य होगा, और आपको साइकिल चलाने का ज्ञान भी आपका होना चाहिए। और जो भी चौकीदार के जो पद पर नियुक्ति होगा जिला स्तर पर आपका नियुक्ति लिया जाएगा, और आपका जो पदस्थापन जो ड्यूटी लिया जाएगा यथासंभव आपका उनका आवासीय बीट क्षेत्र में ही आपको लिया जाएगा, और उनका स्थानांतरण भी आपको नहीं किया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्म को ऑनलाइन आपका ऑफलाइन आवेदन आपको लिया जाएगा, उसमें आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट उसमें आपको अटैच करना होगा,
और ऑफलाइन आवेदन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको अटैच करना होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो भी आपका फॉर्म है, फॉर्म का फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपका चौकीदार के आपका फॉर्म, ये आपका इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको फॉर्मेट दिया गया है जो आपका टोटल, इसमें सारा डिटेल जानकारी आप लोग को भरना है फॉर्म में सारा। पर यहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्रमाणित पत्र आपका फ़ोटो यहाँ पर अटैच करना है। बाकी सारा आपको गृह जिला का नाम, अंचल का नाम, बीट का नाम, बीट संख्या, समस्त ग्राम का नाम, यहाँ पर आपको सारा जानकारी भरना है। और बाकी बीट आपका कौन सा है, कौन सा ग्राम में आता है, इसको देखने के लिए इसका PDF को आपको लास्ट में यहाँ पर आपको सारा कौन सा आपका बीट में आपका कौन सा आपको ग्राम आता है, उनका पंचायत, उनका पद का नाम, अंचल का नाम, सारा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो सबसे पहले इसको आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सा बीट में कब आपका कौन सा ग्राम आता है, और उसके अनुसार यहाँ पर जो भी आवेदन भरिएगा सारा आपको यहाँ पर सही से आपको भरना है। जो भी आपको बीट है, जो भी आपका ग्राम दिया गया है, यहाँ पर आपको जानकारी भरना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका अभ्यर्थी का नाम, ये सब आपको सारा आपको सही सही भरना है। अंग्रेजी में, हिंदी में भी देना है। पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही साथ जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अस्थायी पता, पिन कोड के साथ सारा आपका यहाँ पर जानकारी भरना है। और इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक में आपको कौन सा बोर्ड से कब पास किए हैं, कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ किए हैं, सारा आपको डिटेल यहाँ पर आपको देना है। और साथ ही साथ इसमें आपको सारा चीज़ आपको जानकारी जो भी दिया है उसको भरने के बाद यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट भी इसके साथ आपको अटैच करना है। और डॉक्यूमेंट आवेदन सबसे पहले फिलअप करने के बाद वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के रूप में शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट दीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ प्रोसेस आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यानी कि जो भी चौकीदार का जो फॉर्म है उसमें आपको फॉर्म को भरने के बाद उसमें आपको शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है उसको भी आपको अटैच करना होगा। तीसरा में आपको आरक्षण का दावा है तो जो भी सक्षम प्राधिकार द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत है उसको आपको अटैच करना होगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपको 6 माह के अंदर का निर्गत प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और जन्म तिथि से संबंधित आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र, और फिर आपको कार्य अनुभव अगर जो प्रमाण पत्र होगा तो उसको भी आप लोग इसमें दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज का अद्यतन जो फोटो है उसमें आपको अटैच करना होगा। यानी कि 7 डॉक्यूमेंट में से जो भी आपको आपका हरता होगा उसके अनुसार इसमें सारा डॉक्यूमेंट, और फिर आपको उसको आपको अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर में आपको विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम, और बीट संख्या, और ग्राम का नाम, और संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम, और थाना का नाम अवश्य आपको अंकित करना होगा। यानी कि लिफाफे में जो भी है इतना जानकारी आपको लिफाफे पर ऊपर में आपको जरूर आपको लिखना होगा। और साथ ही इसमें आपको जो भी भरने के बाद जो आपको लास्ट डेट इसमें आपको दिया गया है 4 आपको मार्च 2025 के अपराह्न 5 बजे तक आप लोग को निबंधित डाक या फिर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आप लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसको आवेदन भेजने का जो पता दिया गया है कार्यालय के लिए आपका उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, जामताड़ा में, पिन नंबर में आपको 815351 पर आप लोग को बाई पोस्ट आप लोग को भेज देना है। यहाँ पर आपको हाथों हाथ आपका जमा नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपको निबंधित पोस्ट ऑफिस के माध्यम से यहाँ पर आपको लिया जाएगा। और बाकी इसका आपका एडमिट कार्ड भी आपको जारी किया जाएगा। और एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर आपको खुद से भरना है। और बाकी नीचे वाला जो दिया गया है कि आपको केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इसमें आप लोग को नहीं भरना है, ये आपका वहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो मैंने ये बात किया कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही साथ आप लोग को फॉर्म को किस बार से आप लोग को अप्लाई करना है। और बाकी फॉर्म को अप्लाई करते समय और किसी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग किस बार से आप लोग को लिया जाएगा, क्या क्या आपको चरण से होकर आपको गुजरना होगा, कितना आपको क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नियुक्ति के लिए तो जिनका भी आपको फॉर्म आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद आपका सारा का आपको लिस्ट जारी किया जाएगा, किनका आवेदन आपको एक्सेप्ट हुआ है, किनका आपको रिजेक्ट हुआ है, किनका आपका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। और इसके बाद जिनका भी आपको एक्सेप्ट आपको फाइनली हो जाएगा उनका आपको सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको लिखित एग्जाम यानी कि रिटेन एग्जाम आपको लिया जाएगा। और रिटेन में जो भी आप लोग पास कीजिएगा इसके बाद आपका जितना आपका सीट है उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को आपको दूसरा जो चरण होगा वो आपको फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिजिकल में आपको रनिंग आपको लिया जाएगा। और रनिंग के बाद आपको फाइनली मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और इसके बाद मेडिकल के बाद फाइनली उनका आपका जो भी बीट वाइज है आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन लिया जाएगा। तो बात करते हैं कि लिखित जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें आपको टोटल 50 अंकों का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो सारा क्वेश्चन होगा, MCQ आपको क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। जो भी आपको एग्जाम में कोई भी आपको निगेटिव मार्किंग भी आपको प्रावधान नहीं रहेगा। और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा आपको समान ज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे।
और आपको स्थानीय भाषा से संबंधित आपको प्रश्न उसमें आपको पूछे जाएंगे। और जो भी आपको रिटेन का रिजल्ट है आपको 3 गुना 1:3 की संख्या में आपका रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जितना भी आपको सीट दिया गया उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को आपको दूसरा जो चरण होगा फिजिकल आपको टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसमें आपको मेजरमेंट के लिए जो हाइट होना चाहिए आपको जनरल और फिर आपको आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों वाले आपको कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर आपको हाइट होना चाहिए। और पिछड़ा में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर आपका चौकीदार बनने के लिए आपको हाइट भी आपका नेसेसरी होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो सारे जो फिजिकल जो टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल में मेन रूप से आपको रनिंग लिया जाएगा, जो 1600 मीटर का आपका रनिंग कराया जाएगा। और जो भी अंक आपका बेसिस आपको रनिंग होगा, यानी कि जो भी आपको एक्सीलेंट आपको दौड़िएगा उनको आपको अंक भी आपको ज़्यादा दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम जो आपको अंक दिया जाएगा 20 अंक आपका रनिंग में दिया जाएगा। और पुरुषों के लिए जो अगर जो आपको 1 मील का रनिंग है, आपको 5 मिनट या फिर 5 मिनट से आप लोग पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक आपको दिए जाएंगे, एक्सीलेंट आपको दौड़ माने जाएंगे। और 5 से आपको 6 मिनट के बीच दौड़ने वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से आप लोग ज़्यादा अगर जो समय लेते हैं तो आप रनिंग में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाइएगा। और महिलाओं के लिए भी आपको 8 मिनट या फिर आपको 8 मिनट से पहले जो भी महिला कैंडिडेट दौड़ते हैं उनको 20 में 20 अंक दिया जाएगा। इनको भी आपको 1600 मीटर का रनिंग लिया जाएगा। और 8 मिनट से 10 मिनट तक समय लेने वाले को 10 अंक दिया जाएगा। और फिर आपको 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला कैंडिडेट को भी आपको डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। और फिजिकल और फिर आपका रिटन में जो भी आपको 50 और 20 आपको टोटल आपको 70 नंबर पर फाइनली इनका आपका मेरिट लिस्ट आपको बनाया जाएगा, यानी कि आपको जो भी आपको फिजिकल पास कीजिएगा इसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। और मेडिकल में भी आपको सारा आपका नॉर्मल आपको जांच आपको किया जाता है। मेडिकल में मेन रूप से आपको जांच किया जाता है कि आपको नियुक्ति के पूर्व आपको सफल अभ्यर्थियों के आपको स्वास्थ्य जांच किया जाएगा कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं आपको मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अभ्यर्थी को योग्य पाए जाने पर आपकी नियुक्ति आपको किया जाएगा। और इसके बाद फाइनली इसमें आपको सिलेक्शन ले लिया जाएगा। और बाकी इसमें आपको वेतनमान भी आपको वेतनमान जो आपका इसमें रहेगा आपको 5200 से आपको 20,200 रुपया, ग्रेड पे आपको 1800 के अनुसार इसमें आपको दिया जाएगा। ये आपको 7th पे के अनुसार है। बाकी अभी आपका 8th पे भी की भी आपको गठन हो चुका है, तो इसमें भी वेतन अच्छा खासा इसमें आपको मिलेगा। जब जो भी लोग इसमें आपको सबसे पहले तो फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा, बाकी आपको सरकारी जॉब का अलग ही आपको मज़ा होता है। तो बाकी इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दें, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी आप लोग सारा आपको पूरा आप अच्छे से भरिए फॉर्म को। सबसे पहले आप लोग को एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चा आपको आवेदन को ही सही से नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आवेदन आप लोग को अच्छे से भरिए। और बाकी आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी होता होगा भरने में तो आप लोग कमेंट में भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी आप लोग को तैयारी किस पास आप लोग को करना है, क्या क्या आप लोग को भरने के बाद कब एग्जाम लिया जाएगा, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट लिया जाता है, आप लोग को क्या क्या आप लोग को सावधानियां बरतना है, आप लोग को चौकीदार बनने के लिए चौकीदार बनने के बाद क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल होता है, तो सारा का डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर अपलोड किया हुआ है। उसको अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो सारा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और बाकी और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।